हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इट इट। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको यहाँ पे देखेंगे। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ठोस ज्यामिति एक चैप्टर रहता है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि फलक अथवा पार्श्व किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, फलक को ही हम पार्श्व कहते हैं और ये पिंड को घेरने वाले जो समतल होते हैं उन्हें हम फलक कहते हैं। जैसे ये कोई पिंड हो गया, मान लीजिए ये कोई पिंड है और इन्हें जो जितने भी समतल घेर रहे हैं यही इसके क्या है, फलक हैं। नेक्स्ट आता है कि कोर अथवा किनारा किन्हें कहते हैं। तो उस रेखा को जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं कोर कहते हैं। तो कोर या किनारा, जैसे ये वाला भाग जो है ये क्या है, इसे हम फलक कहेंगे और इसी पे जहाँ पे ये सभी मिल रहे हैं, ये फलक मिलते हैं, उन्हें कोर या किनारा कहते हैं। ये फलक देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, ये जितनी भी लाइनें हैं ये सभी क्या है, इनके कोर या किनारा हैं। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किनारा को है, जितने भी ये रेड कलर की आपको लाइनें ये दिख रही हैं ये सभी क्या हैं, इसके किनारे हैं। तो याद रखिएगा, किनारे जो होते हैं वो जिस पर घनाकृत के आसन्न फलक मिलते हैं, अर्थात जिस पर फलक ये मिलते हैं वही उसके किनारे कहलाते हैं। यदि शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष ये आप देख सकते हैं, जितने भी ये जहाँ पे ये किनारे आकर मिलते हैं, दो किनारे आकर मिलेंगे, वो इसका शीर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, घन या क्यूब किसे कहते हैं। घन वह आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं, ये सब फलक बराबर होते हैं। याद रखिएगा, घन वह आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 3 ये सामने से फलक दिख रहे हैं और 3 इन्हीं के पीछे होते हैं। ये जैसे ऊपर दिखता है इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये फलक की बात की जाए तो एक देखिएगा ये फलक है, दूसरा ये 3 4 5, और जैसे ये एक ये पूरा आगे फलक रहता है, इसी के जस्ट एक पीछे रहता है, तो ये 6 फलक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। और फलक की बात की जाए तो ये जितना भी ये वाला भाग होता है ये सब क्या कहलाता है, इसका फलक कहलाता है। या ये वाला भाग यदि कलर कर दिया जाए तो ये फलक हो गया, ये भाग ये फलक हो गया। और किनारे की बात की जाए तो जितने भी ये ब्लैक कलर की आपको लाइनें दिख रही हैं ये इसका किनारा कहलाता है। और शीर्ष तो आप समझ चुके हैं, जहाँ पे दो दो किनारे आकर मिल जाएं वही उसका शीर्ष होता है। नेक्स्ट है, संपार्श्व किसे कहते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में हर बार इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। संपार्श्व की बात करें तो इसमें 2 सम्मुख फलक जो संपार्श्व के सिरे कहलाते हैं समांतर व समरूप आकृतियों के होते हैं तथा चारों ओर बराबर आयत होते हैं। संपार्श्व का नाम उसके सिरे के आकृति के अनुसार होता है। जैसे त्रिभुजाकार संपार्श्व, वर्गाकार संपार्श्व, पंचभुजाकार संपार्श्व तथा खटभुजाकार संपार्श्व। ये आप देख सकते हैं कि संपार्श्व में 2 सम्मुख फलक होते हैं। ये आप देखेंगे, ये ऊपर का पहला फलक और ये नीचे का दूसरा फलक। कोई भी चित्र आप देखेंगे, ये देखिए तो ऊपर ही एक फलक हो गया और नीचे 2 फलक। तो इस प्रकार से संपार्श्व में 2 सम्मुख फलक होते हैं, अर्थात आमने सामने 2 फलक होंगे जो उसके क्या कहलाते हैं, सिरे कहलाते हैं। ये जो फलक होते हैं इन्हें ही हम संपार्श्व के सिरे कहते हैं, जो कि समांतर व समरूप आकृतियों के होते हैं। जो जैसा ऊपरी फलक होगा वैसे एक ऐसे नीचे का भी फलक होगा तथा चारों ओर बराबर आयत होते हैं। तथा इन फलकों के ये चारों ओर आप देखेंगे तो एक बराबर आपको आयत मिलेगा। इसमें देखेंगे तो ये एक बराबर आयत मिलेगा, इसमें भी देखेंगे तो ये बराबर आयत मिलेगा। तथा संपार्श्व का जो नाम होता है उसके सिरे के आकृति के अनुसार होता है, अर्थात कोई भी संपार्श्व होगा जैसा उसका सिरे का आकार होता है उसी प्रकार से उसका नाम होगा। जैसे इसमें देखेंगे, इसका जो संपार्श्व का सिरे है ये त्रिभुजाकार है तो इसे हम त्रिभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। इसका सिरा यदि देखें तो इसका सिरा वर्गाकार है तो इसे वर्गाकार संपार्श्व कहेंगे। और इसमें देखेंगे तो इसका जो सिरा है वो पंचभुजाकार है, इसलिए इसे पंचभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। और इसमें खटभुजाकार संपार्श्व है तो इसके खटभुजाकार संपार्श्व कहेंगे। तो ये सभी हो गए संपार्श्व बातें।
संपार्श में याद रखिएगा जैसे इसका ऊपरी सिरा होगा वैसे ही बिल्कुल निचली सिरा होता है और इसी के सिरे के अनुसार इसे संपार्श का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सूची स्तंभ। सूची स्तंभ और संपार्श दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची स्तंभ है कि इस घनाकृत के आधार का फलक त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है, परंतु इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है। इसकी चारों ओर की आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं। इस नोक को हम शिरोबिंदु कहते हैं जो आधार के केंद्र पर लंब होता है। सूची स्तंभ के नाम भी इसके आधार की आकृति के अनुसार पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि आधार का फलक त्रिभुजाकार या वर्गाकार आदि हो सकता है, परंतु इसका दूसरा सिरा एक नोक होगा। इसमें ये दूसरा सिरा देखेंगे तो कैसा होगा, एक नोक के आकार का होगा। तो याद रखिएगा जो सूची स्तंभ होते हैं इसका एक सिरा बिल्कुल नोक के आकार का होता है और ये जो नोक होता है इसे हम शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सूची स्तंभ के नोक को शिरोबिंदु कहते हैं तथा इसके चारों ओर की जो आकृतियां होंगी वो कैसी होंगी, त्रिभुजाकार होंगी। आप ये देखेंगे इसकी जो जितनी भी ये आकृतियां हैं वो कैसी हैं, त्रिभुजाकार हैं। जबकि हमने संपार्श में देखा उसकी जो आकृतियां थी वो आयताकार थी, जबकि सूची स्तंभ की जो आकृतियां हैं वो त्रिभुजाकार रहेंगी तथा इसका एक सिरा बिल्कुल नोकदार होता है और इस नोक को ही हम शिरोबिंदु कहते हैं और इसके आधार की जो आकृति होती है उसी के अनुसार इसका नाम दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे संपार्श में देखा इसके जो ये सिरे थे ऊपरी सिरा और निचली सिरा जैसा था उसी के अनुसार इसके हम संपार्श का नाम देते थे। जैसे ऊपरी सिरा ये त्रिभुजाकार है तो इसे त्रिभुजाकार संपार्श कहते थे। उसी प्रकार से सूची स्तंभ में देखेंगे तो इसका जो निचला सिरा होता है जिस आकार का होगा उसी प्रकार से इसका नाम देंगे। जैसे ये निचले सिरा त्रिभुजाकार है तो इसे हम इस चित्र को हम त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। इसमें जैसे ये देखेंगे पंचभुजाकार है तो इसे हम पंचभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। इसमें निचली सिरा वर्गाकार है तो इसे वर्गाकार सूची स्तंभ कहेंगे और इसमें खडभुजाकार सूची स्तंभ है तो इसे खडभुजाकार सूची स्तंभ कहेंगे। ये सभी पॉइंट हो गए सूची स्तंभ से, इन्हें आप याद रखिएगा। पुनः देख लीजिएगा सूची स्तंभ की आकृतियां त्रिभुजाकार होती हैं तथा इसका एक सिरा नोक होता है और जो सिरा नोक होता है उसे हम शिरोबिंदु कहते हैं और सूची स्तंभ का जो निचला सिरा होता है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जबकि संपार्श के जितने भी आकृतियां होंगी वो सभी आयताकार आकृतियां होंगी और इसका ऊपरी और निचली सिरा एक समान होता है और इन्हीं सिरों के अनुसार इनका नामकरण दिया जाता है। नेक्स्ट है बेलन किसे कहते हैं। बेलन से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखना है। ये आकृति आयत द्वारा किसी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है। बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार समांतर होते हैं। तो बेलन से पॉइंट आपको याद रखिएगा कि जब किसी आयत द्वारा किसी एक भुजा पर हम परिक्रमा कराते हैं तो हमें बेलन प्राप्त होता है। आयत की किसी भी एक भुजा को आप आयत देखेंगे तो आयत का जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये कोई आयत है, आयत की कोई एक भुजा मान लीजिए इस भुजा को हम घुमाते हैं तो हमें बेलन प्राप्त हो जाता है। और बेलन के दोनों सिरे कैसे होते हैं ये देखिएगा, ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार व बराबर रहेगा और निचली सिरा जो होगा वो भी बिल्कुल वृत्ताकार और समांतर रहेगा। तो ये दो पॉइंट याद रखना है कि आयत की हम एक भुजा को यदि घुमाते हैं तो हमें बेलन प्राप्त होगा और बेलन के जो दोनों सिरे होते हैं वो वृत्ताकार और समांतर रहते हैं। नेक्स्ट आता है शंकु। शंकु से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट याद रखना है कि ये घनाकृति एक समकोण त्रिभुज द्वारा उसकी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है। इसकी एक सिरे पर वृत्ताकृत तथा दूसरे सिरे पर एक नोक या शिरोबिंदु होता है। तो जैसे हमने बेलन में देखा, बेलन में आयत की एक भुजा को घुमाते हैं तो बेलन प्राप्त होता है, जबकि शंकु में किसी एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा को घुमाएंगे तो हमें शंकु प्राप्त हो जाएगा। शंकु का जो एक सिरा होगा वो वृत्ताकार इस प्रकार से हमें दिखाई देगा और जो दूसरा सिरा होगा वो एक नोक होगा और इस नोक को हम शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं। इसमें आप शंकु में ये कुछ पॉइंट देख सकते हैं। ये जो निचली सिरा है इसे हम वृत्ताकार कहेंगे। इसकी ये ऊंचाई रहती है जिसे लंब ऊंचाई के नाम से जानते हैं और ये जो ऊंचाई है इसे हम तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानते हैं और इसका ये जो भाग होता है एक भाग इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये सभी पॉइंट हो गए शंकु से। शंकु जो होता है वो त्रिभुज की एक भुजा घुमाने से प्राप्त होगा, जबकि बेलन जो है आयत की एक भुजा घुमाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है गोला।
गोला जो होता है ये घनाकृति एक अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से बनती है। अर्थात गोला को याद रखिएगा, कोई भी अर्धवृत्त है और तथा उसके व्यास पर परिक्रमा, मान लीजिए ये कोई अर्धवृत्त बना हुआ है इस प्रकार से, ये हो गया अर्धवृत्त, अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास, ये इसकी व्यास हो गई। इस व्यास को यदि हम घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, गोला प्राप्त हो जाता है। तो अर्धवृत्त के व्यास को परिक्रमा करने से जो बनता है उसे हम गोला कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये आप हॉकी की गेंद देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, घन और घनाभ से हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये घन का चित्र है और ये घनाभ का चित्र है। तो घन में यदि देखेंगे तो घन में ये जो भाग रहता है इसे हम फलक कहते हैं। ये सभी भाग जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और एग्जाम में यदि आपसे फलकों की संख्या पूछे तो फलक आप देख सकते हैं कितने होते हैं। ये देखिए, पहला फलक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, और ये जो आगे का एक फलक है इसी के जस्ट एक पीछे फलक रहता है। तो फलकों की संख्या आपको याद रखना है, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट है कि किनारा कितने होते हैं। घन और घनाभ में यदि किनारे की बात की जाए तो जितने भी ये काली रेखाएं आपको दिख रही हैं ये सभी क्या हैं, इसके किनारे हैं। तो इन सभी किनारों को यदि आप गिनेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि ये देखिए किनारे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किनारे कितने हो गए, किनारों की संख्या होती है 12। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि शीर्ष कितने होते हैं। तो शीर्ष यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे ये दो किनारे इस प्रकार आके मिलते हैं उन्हें शीर्ष कहते हैं। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो किनारों की संख्या कितनी होती है, 8। तो एग्जाम में आपको याद रखना है कि ये घन या घनाभ में फलकों की संख्या पूछे तो 6 रहेगी, किनारा 12 रहेंगे और शीर्ष की संख्या 8 रहेगी। अब इनसे दूसरा पॉइंट याद रखता है कि घन जो होता है ये वर्ग से बनता है और जो घनाभ होता है ये आयत से बनता है। तो याद रखिएगा, घनाभ आयताकार फलक से बनता है और जबकि घन होता है ये वर्गाकार फलक से बनता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।